हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मेरा गला तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई। गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि बोलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। सुबह का समय है और मैं आ गई थी छत को साफ़ करने। 4-5 दिन के अंतराल में जो है ना छत की सफाई करनी पड़ती है, वरना छत जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं यहाँ छत पे मैंने झाड़ू लगाया सुबह सुबह ही। और कल जो है ना मैंने मेहंदी लगाई थी। आज मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों में मैं इंडिको पाउडर डालूं ताकि थोड़ा ब्लैकपन आ जाता है बाल में और बुढ़ापा थोड़ा कम दिखता है। तो वो विचार है, इसलिए मैंने सुबह सुबह ही जो है ना साफ़ सफाई के काम जल्दी जल्दी मैं निपटा लूँगी। पेड़ पौधों की देख रेख भी कर रही हूँ, क्योंकि पेड़ पौधों की देख रेख भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन मैं 2 पेड़ लेकर आई थी, उसमें से दोनों ही जो है ना मैंने सुबह सुबह लगा दिए। वीडियो मैंने उसका नहीं बनाया था, अभी आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन से 2 पेड़ लेकर आई थी। और चलिए दिखाती हूँ पहले कौन कौन से लेकर आई थी। एक तो मैं लेकर आई हूँ एरिका पाम, जो कि मेरे घर में पहले से था लेकिन वो पता नहीं ख़राब हो गया। इसमें क्या डालना होता है प्लीज़ मुझे बताना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो एकदम मतलब वो लंबा हो ही नहीं रहा है, एकदम उसकी पत्तियां सूखी सूखी सी हो जाती है। अगर आप क्या लगा है तो आप मुझे ज़रूर बताना कि एरिका पाम में हमें क्या डालना चाहिए। इसीलिए मैं दूसरा लेकर आई हूँ और इसको मैंने छाँव में लगाया है, क्योंकि पिछला मेरा धूप में लगा था तो शायद वो धूप के कारण ख़राब हो गया। ये है रबर प्लांट। एक रबर प्लांट मेरा दूसरी वाली बालकनी में लगा हुआ है, तो ये इसका कलर थोड़ा सा अलग है तो मुझे अच्छा लगा। और ये ग्रो बहुत जल्दी होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। इसके पत्ते बहुत अच्छे निकलते हैं और जो नीचे लगा है ना वो उसके तो मतलब इतना बड़ा, मेरी हाइट के बराबर बड़ा है वो, तो सुंदर लगता है। और लो मेंटेनेंस से, ज़्यादा मेंटेनेंस को नहीं करना पड़ता है। मनी प्लांट मेरा पहले मटके में लगा हुआ था, अब मैंने इस वाली बास्केट में लगा दिया है, मतलब बकेट टाइप की थी कपड़े रखने की, तो इसमें अच्छे से वो भी ग्रो हो रहा है। और अधिकांश पेड़ जो है ना अब मैंने अंदर रख दिए हैं, जो इंडोर वाले हैं, क्योंकि अब धूप में थोड़ी तेज़ी आ गई है तो इससे जो है ना पेड़ खराब होने लगते हैं। तो कुछ पेड़ों को मैंने अंदर रखा है। और बीच बीच में आपको मेरी खांसी डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप छत पे पेड़ पौधे लगाते हैं ना तो छत पर इतनी मिट्टी मिट्टी फैल जाती है। देखिए कितनी सारी मिट्टी जो है ना यहाँ पे देखिए कितनी सारी फैली हुई है, और ये सारी मिट्टी जो है ना पाइप के अंदर जाती है, तो बहुत मेंटेन जो है ना करना पड़ता है। चलिए गेट लगा दूँ। छत का अधिकांश काम हो चुका है, अब करूँगी मैं नीचे की साफ सफाई। और आज जो है ना मंगलवार है, कल बसंत पंचमी थी, मैंने सोमवार के दिन बसंत पंचमी की पूजा की थी। और कल मैंने बालों में मेहंदी भी लगाई थी, जो कि इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और आज जो है ना मैं इंडिको पाउडर लगाऊंगी, तो एक दिन बाद लगाती हूँ, अगर टाइम हो तो उसी के दिन थोड़ी 2-4 घंटे के बाद फिर इंडिको लगा देती हूँ। लेकिन कल मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने नहीं लगाई, और बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और अब आप पूछोगे दीदी कौन सा इंडिको पाउडर लगाती हूँ? कोई भी मिल जाए, मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती। मार्केट गई कोई सा भी, अभी शायद मैं उसका लेकर आई थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसकी मेहंदी हर्बल का है शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वही है, लोकल मार्केट से लिया था मैंने, ऑनलाइन नहीं मंगाया था। तो वो गर्म पानी में उसको घोर कर जो है ना अपने बालों में लगा देती हूँ। अगर आपके यहाँ कोई लगाने वाला हो ना तो बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई लगाने वाला नहीं है, मैं तो अपने हाथों से ही लगाती हूँ। तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाती हूँ। उससे बाल मतलब ब्लैक हो जाते हैं। एक समय पर आता है कि आपके बालों के ऊपर जो है मेहंदी ज़्यादा चढ़ती नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाती है। अगर वाइट बालों पर अगर आप मेहंदी लगाओगे ना तो 8-10 दिन के बाद जो है ना वो मेहंदी निकलने लगती है। तो अगर इंडिगो लगा देते हैं ना तो उससे मेहंदी जो है ना ठहरी रहती है और पूरा एकदम ब्लैक आपका बाल दिखता है, तो मुझे सही लगती है, इसलिए मैं उसी को लगाती हूँ। और बहुत मक्कार हूँ मैं लगाने में, क्योंकि मेरे बाल जो है ना कम से कम 3 महीने से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहे थे आगे वाले। वैसे तो मेरे वाले इतने ज़्यादा वाइट नहीं है, बट आगे की उम्र के हिसाब से होते ही होते हैं। अब 40 के लगभग हैं हम, तो वो नहीं होना है। तो बस इसी चक्कर में जो है ना आज मुझे कहीं जाना है, क्योंकि हमारे मायके के साइड के परिवार में जो है ना गृह प्रवेश है, तो वहाँ जाना है, वहाँ अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर वही उसी चक्कर में लगा रही हूँ। वरना मैं सर्दियों में तो मेहंदी लगाती नहीं हूँ, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, तो वैसे भी अवॉइड कर देती, बट कहीं जाना है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं लगा रही हूँ। कलर वगैरह मैं कभी भी अपने बालों में नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्दी मेरे बाल सारे ही सफ़ेद हो जाए। मेरे बाल जो है ना अगर देखा जाए तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा
अच्छे सिल्की वाले बाल नहीं है मेरे, वो रफ होते हैं ना झाड़ू वाले, वो बाल है मेरे। लेकिन मैंने ना बचपन से अपने बालों की केयर बहुत की है। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरी मम्मी जो है ना आंवला, रीठा, सीकाकारी को रात में भिगोकर उससे मेरे बाल धोती थी। तो मेरे बाल जो है ना, एक तो समय के हिसाब से ज्यादा सफेद नहीं हुए, वरना अगर मेरी उम्र के लोगों को देखे ना, मेरे बच्चे को ही देख लीजिए, उसके बाद सफेद होने लगे हैं। तो उस हिसाब से जो है ना मेरे बाल काफी ज्यादा हेल्दी हैं, और सफेद तो मतलब उम्र के हिसाब से तो देखिए होंगे, लेकिन उस हिसाब से ज्यादा सफेद नहीं हुए हैं। तो आप ना कभी भी अपने बालों में ज्यादा केमिकल वगैरह मत लगाओ, ज्यादा केमिकल लगाओगे तो बाल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मैंने हमेशा ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि देसी हिना मतलब मेहंदी वाली, और अब तो मैं खैर इंडिको लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में देखा पढ़ा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक होता है, तो उसको लगा रही हूँ। बाकी कलर वगैरह मैं कभी यूज़ नहीं करती, और ना मैं भविष्य में करने का मेरा ऐसा कोई विचार है। हाँ, कभी कभी जब मुझे आलस आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कोई कलर हो, इसको फटाफट लगा लो और हेडेक खत्म हो। लेकिन फिर बाद में मतलब लगता है नहीं नहीं, बाल खराब नहीं करने हैं। बालों में मैंने इंडिको लगा दिया, और हाँ पन्नी बांध के लगाती हूँ, आप लोग वीडियो में देखा ही होगा। और बस अब मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना रही हूँ। मेरे गले में क्या है, बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं चाय पी लूँ, या काली मिर्च की या लौंग की चाय बनाकर पीऊँ, उससे बड़ा आराम मिलता है मेरे गले को। तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपने लिए ग्रीन टी बनाई है, गरम गरम ग्रीन टी पीऊंगी मैं, और उसके बाद हम बचा हुआ अपना सारा घर का सारा काम करेंगे। और आज का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा हैट्रिक होने वाला है। मुझे इस समय नहीं पता था कि आज मेरा दिन इतना ज़्यादा व्यस्त होने वाला है। तो बस मैंने यहाँ पे आराम से बैठकर ये ग्रीन टी पी, और उसके बाद चली गई थी मैं नहाने। और नहाकर आने के बाद जो है ना मुझे अपने कुछ घर के काम निपटाने थे, क्योंकि पंडित जी नहीं रहते ना, तो घर की भी बहुत सारी मेरी जिम्मेदारियां हो जाती है। जैसे कि मुझे बैंक जाना था कुछ ज़रूरी काम से, एक दो जगह और जाना था, तो वो वाले काम मैंने निपटाए हैं। और घर मेरा एकदम कोसों दूर है, मतलब सिटी से बहुत दूर लगता है मुझे, तो आने जाने में जो है ना मेरा बहुत सारा समय खराब हो जाता है। जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो उसके नेक्स्ट मेहंदी लगाती हूँ ना, तो उसके नेक्स्ट डे तो मैंने इंडिको पाउडर लगाया, मतलब इंडिको का जो घोल है वो लगाया। उसके बाद सिर धोने के बाद जो है ना मैं तुरंत बाद अच्छे से जो है ना अपने बालों को मॉइस्चराइज करती हूँ, क्योंकि मेहंदी जब आप लगाते हो ना, तो उसके बाद आपके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। अगर आप अपने बालों में नारियल का तेल लगाओगे ना अच्छे से जड़ों में, तो आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे और उनको अंदर से नरिशिंग मिलेगी। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है अपने बालों को। और देखिए मेरे बाल बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, क्योंकि मैंने 1.5-2 साल पहले अपने बाल कटवाए थे, तो उस हिसाब से मेरे बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं। और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तेल कौन सा लगाती हूँ, मेरे से कई बार वीडियो में पूछा है, तो मैं केवल नारियल का तेल लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती। इंदु लेखा शैम्पू मैं एक बार लेकर आई थी, उससे तो मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़े कि मैंने वो बंद कर दिया। मुझे हिमालय का जो हेयर फॉल वाला शैम्पू होता है वो मुझे बहुत सूट करता है। इस बार तो मुझे मिला नहीं है, तो वो बहुत अच्छा शैम्पू है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा शैम्पू है। उसको अगर आप 2-3 बार हेयर फॉल वाले शैम्पू से अगर सिर धोगे ना, आपके बाल रुक जाएंगे झड़ना। बस इसके बाद हम लोग फंक्शन पहुंच गए थे, ग्वालियर में फंक्शन था। फंक्शन अटेंड किया, वहाँ मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो के लिए। तो बस उस चीज़ को हम लोग एंजॉय किया, खाना वाना खाया। उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे मेला। मेले में बहुत सारा कुछ लेने का विचार था, लेकिन रात हो गई थी, और फिर साथ में थे सबके, तो ज़्यादा जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, ना मैंने कुछ ज़्यादा खरीदा। पंडित जी के साथ आऊँगी, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ को आप एंजॉय करना चाहते हो ना, के साथ आओ जो ना बिल्कुल आप जैसा हो। तो मैं जो है ना अगर मेला एंजॉय करती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं पंडित जी के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ उनको पसंद है वो चीज़ मुझे पसंद है। तो हम दोनों की अगर नज़र जाती है तो एक ही शॉप पर जाती है, तो मैं उनके साथ ही कुछ खरीदूंगी। यहाँ मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस हम लोग घूमे, और घूमते घूमते ही रात हो गई। और रात में जो है ना कोई मेले में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मेरा जो खुद का वो रहता है, मेले में जाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेले में ना मैं कुछ खाती हूँ, ना मैं झूला झूलती हूँ, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे ना झूला झूलना पसंद है, ना मुझे कुछ खाना पीना यहाँ पे अच्छा लगता है। मुझे बस जो बाहर से जो शॉप्स आती है ना, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें देखना, और उनमें से जो हटकर लगता है वो चीज़ मुझे लेना। और मुझे ना एथनिक चीज़ें बहुत पसंद है, आप लोगों को पता होगा, जो पुरानी चारपाई होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लकड़ी से बना हुआ सामान मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस वही सारी चीजें हैं। और यहाँ पे जो है ना सोनम ये नेकलेस वगैरह देख रही थी, मुझे तो खैर नहीं लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हैं सारी चीज़ें।
और ये चारपाई मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको हमारे देसी भाषा में पीढ़ी बोलते हैं। पुराने ज़मानों में ये आपको हर घर में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल ये चीज़ें कॉमन नहीं है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन मुझे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये भैया हैं कि 650 से मुझे कम ही नहीं दे रहे थे, तो 650 में लेने जाऊँगी तो मुझे ऑनलाइन ही मिल जाएगी 650 में, फिर यहाँ से मैं बोझा ढोकर क्यों जाऊँ। तो बस इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अगर वो 500 रुपये में देते तो मैं इसको ज़रूर लेकर आती। और ये इस किचन में बैठ जाओ आराम से, बैठने के लिए बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी का सामान था जिसको मैं देख रही थी, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिनको आप अपने घर को डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हो। और आजकल ना मुझे घर के लिए चीज़ें लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस वही चीज़ें हैं जो थोड़ी सी पुरानी एथनिक होती है, वो चीज़ों से घर सजाना मुझे बहुत पसंद होता है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बहुत अच्छा अच्छा सामान था, लेकिन सारे सामान की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो भरता हुआ मेला होता है उस समय ये लोग कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रखते हैं। मतलब ऑनलाइन भी आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको डबल भाव में मिलेंगी, ये समझ लीजिए। तो हम लोग लास्ट मेला में आने का हमारा विचार है, अब बाकी प्रभु की इच्छा है। वीडियो का बस यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।